दिस इज उसामा अहमद और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में एक गोल रखती हैं और एक अच्छा काम कर रही है। रईस फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। जी रईस, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। रईस, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो आपको पहचान सके। मेरा नाम रईस फातिमा है। मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ एज प्रोफेशन। लाइक and I'm technophilia. I don't stuck in same technology, so I just like mobile application ही मैं करती हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ और आई डू जॉब एंड फ्रीलांसिंग बोथ। हार्ड वर्क इज ऑफ। अगर आपका गोल बड़ा होता है तो आपको काम भी ज्यादा करने पड़ते हैं। सो आई डू फॉर द सेम थिंग और उसके अलावा मैं कंटेंट राइटिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है रईस। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपका जो आवाज़ है ना वो क्लियर नहीं आ रही। प्लीज़ कोई इशू है तो वो आप देख लें। मैं आगे क्वेश्चंस को लेके चलना चाहूँगा। रईस, मुझे ये बताएं कि स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ के इब्तदाई ज़िंदगी आपकी कहाँ गुजरी, कहाँ पैदा हुए और कहाँ आपने स्कूलिंग की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं कराची में पैदा हुई और कराची में ही मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। ठीक है, कराची में पैदा हुई और कराची में ही अपब्रिंगिंग हुई है। तो शुरू से ही आपका ये पैशन था, यानी बिफोर मैट्रिक क्लियरिंग मैट्रिक क्लियर करने से पहले भी आपको पता था कि मैंने इस फील्ड में आना है? कब, किस एज में आपको पता लगा कि आप इस फील्ड में, वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना चाहती हैं? इसके बारे में बताएं। एक्चुअली अरफा क्रीम बहुत छोटी एज से जब मैं स्कूल में थी, सो अरफा करीम rest in peace, she, literally her loss is the biggest loss of nation and also जन्नत नसीब करे। वो मेरी इंस्पिरेशन थी जब मैं छोटी थी। तो I just wanted to become like her. फिर उसके बाद जैसे मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, I just wanted to do something in the field of technology. I'm not a person of 9 to 5 job. गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अरफा करीम जो थी वो आपकी इंस्पिरेशन है, और आपने बताया नहीं कि किस एज में आपको कि कंफर्म हो गया था कि आपने इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में या वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में आना है। इसके बारे में बताएं आप। मैं इस like maximum at age of 10 or 12 years. 12 Even ईयर my goals was defined. 12 Yes. 12 ईयर्स की एज में आपको पता लग गया था कि आप इस फील्ड में आना चाहती हैं। ठीक है, तो स्टडी, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है? कि मतलब कि मैट्रिक क्लियर करने के बाद आप किस एजुकेशन, किस एजुकेशन से आप होते हुए यहाँ पर आए? मैट्रिक के बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी। प्री इंजीनियरिंग लाइक and just to be more hardworking and I just switched to BScs. फिर मैंने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया था। चलो कंटिन्यू करते हैं इस शो को। तो रईस, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि BScs करते हुए, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस करते हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। यानी आपकी फील्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट की या डिजिटल मार्केटिंग की, ये भी एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कैलकुलस जो है ये BScs की मतलब कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। मैंने तो नहीं किया लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। तो कैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया और अच्छे मार्क्स लेके आई? या इसके बारे में बताएं कि कैसे, मतलब कि आपने इस चीज़ को देखा, कैसे एक्सपीरियंस आपने किया? जी, so that was calculus. Calculus
समझा जाता है कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मुश्किल, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, बट दैट कंसीडर्ड एज मेन सब्जेक्ट। हर सेमेस्टर में कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा कोई ना कोई मैथ सब्जेक्ट होता है। तो मेरे लिए इजी इसलिए था बिकॉज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मीनवाइल मेरी प्रैक्टिस हो गई थी काफी। So more or less concept वही होता था, but you can say just equation was a bit lengthy, but concept वही होता था। So इस वजह से calculus मुझे ज्यादा difficult नहीं लगता था। In fact मैं अपने friends को भी calculus की practice करवाती थी एग्जाम से पहले for half an hour। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता होगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं इस जैसे आपने बैचलर कंप्यूटर साइंस किया, इसमें बहुत सारी फील्ड्स कनेक्ट होती हैं, जैसे डाटा साइंस भी इसमें आती है, ब्लॉकचेन इसमें आती है, और ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें आती है। तो आपने किस तरह डिसाइड किया कि आपने इसी फील्ड में आना है? जैसे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैं किसी और फील्ड में चला जाऊं, या कोई और फील्ड आप मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या वैल्यूएबल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, या स्टूडेंट्स किस तरह फैसला करें इस चीज के बारे में? Either web development, either graphic designing, just go for it where you have interest. But if you gotta go for blockchain, so it is emerging and highly paying. अगर interest नहीं है तो थोड़ा सा भाई create कर लो। So कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और and interest, okay, interest is a factor, लेकिन कोई चीज पे ऑफ कर रही हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं भी हो तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट सिर्फ आपके माइंड की का गेम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट माइंड की गेम है और कुछ नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत Yes. बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने BScs कर लिया, लेकिन उसमें ट्रेनिंग सेशन भी था, यानी जब आप BScs से पास आउट हुई तो आपको ये वेबसाइट डेवलपमेंट और जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग पहले से थी, या बाद में आपने कहीं पर इंटर्नशिप की तब आपको ये आई? मैंने इंटर्नशिप भी की एक्चुअली। मैंने एपटेक से टोल्ड यू मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ था, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आई वाज विजन विनर एट 2016 एपटेक 2016। सो मुझे नॉलेज थी, और बट प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग एल्स, एकेडमिक थिंग्स आर समथिंग एल्स। सो मैंने इंटर्नशिप की थी 1 month। Normally internship होती है 3 to 6 months की, but I had only 1 month internship. Then I've just started my job, और starting jobs मेरी थोड़ी last paid थी। You can say salaries was like peanuts, but that is long lasting benefit because आपको learning तो at least हो रही है ना, और learning हो रही है, और सिर्फ जो है ना, और आपके कनेक्शंस अच्छे बन रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं अपनी प्रीवियस जॉब्स से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राइस, मैं आपसे पूछूंगा कि रिगार्डिंग सर्विंग, मतलब कि जो आपने सीखा वो आपको आगे भी सिखाना चाहिए। क्या आप ट्यूशन ट्यूशन देती हैं, या आप कोई आपका फ्यूचर में कोई है ऐसा ऐसा इरादा कि आप आगे स्टूडेंट्स को, या जो सीखना आपसे चाहते हैं वो आपसे उनको आप सिखाएं? तो फ्यूचर में आपका क्या 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 इरादा है इस बारे में? मैं अपने जो है अपने 24 आवर्स में 1 आवर निकाल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और उसमें से एकेडमिक भी पढ़ाती हूँ, और एनीथिंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई बच्चा एम्पावर्ड होना चाह रहा हो, लाइक जैसे अंडर 18 बच्चे होते हैं, बट दे हैव रिस्पांसिबिलिटीज, उन्हें जॉब तो फॉरेन से नहीं मिल सकती, सो दे गो फॉर फ्रीलांसिंग। तो मैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ। एंड वैसे अभी मैं थोड़े से ही बच्चों को इंटरेस्ट शो करेंगे, जस्ट गो फॉर दैम, बट लॉन्ग लास्टिंग मेरा कोई प्लान है। इंशाल्लाह आई वुड go for some unpaid courses, online courses, or something bigger. ओके, यदि फ्यूचर में आप ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च करना चाह रही हैं, और उससे कुछ बड़ा भी करना चाह रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा,
तो रईस काम करते हुए मतलब कि जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया, यानी स्टडी लाइफ के बाद फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो मतलब कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें कि जिसने आपकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा जर्नी, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज शेयर इट। कोई स्पेसिफाइड ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद कोई स्पेसिफाइड ऐसी चीज नहीं है जिसने कोई खास इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्रिएट किया हो, बिकॉज मेरे बहुत चाइल्डहुड से गोल्स डिफाइंड है कि किस एज तक के मुझे क्या कर लेना है, किस एज तक के मुझे क्या कर लेना है, जो कि लगता है कि नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ. Means you can say like if you just want to like for professional life, तो professional life में impact ये था कि मेरा लॉन्ग टर्म मेरी प्लानिंग ये थी जस्ट फॉर माय ओन स्टार्टअप ओन थिंग्स. तो मेरा ये सिनेरियो था कि मेरी पूरा फोकस हमेशा लर्निंग पे होता था, मोर देन द सैलरी, मोर देन थिंग्स. मेरा जो है मैं वहां पे स्टे करती थी कहीं भी जहाँ पे मेरी टेक्निकल ग्रोथ बढ़ रही हो. ठीक है, यानी आप कहीं भी बाउंड नहीं होना चाहती, कई बार आपका जो दिमाग है वो बाउंड ना हो, हमेशा ग्रो करता रहे टेक्निकली। ठीक है। अच्छा, सॉरी. यानी आप यही चाहती हैं कि आपका जो दिमाग है वो हमेशा ग्रो करता रहे, कहीं पर बाउंड ना हो, ऐसे ही है ना? ठीक है। तो आपने बॉन्डिंग इज नॉट द थिंग. बाउंड मतलब बाउंड बाउंड सॉरी। बॉन्डिंग इज नॉट जी। द थिंग. आई एम जस्ट मैं ये चाहती हूँ कि ना लाइक मीन्स कि अचीवमेंट हो जो भी हो, कि सिर्फ खुद नहीं, मतलब आपसे एसोसिएटेड लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके सराउंडेड, आप अपनी जात से मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचा सको, सिर्फ आपका फायदा आपके हद तक महदूद ना रहे. ठीक है, दैट्स माय विश. यानी आप और भी लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने पहले बताया कि आपके गोल्स पहले से चाइल्डहुड से ही डिफाइंड थे, तो जी. हु वाज द पर्सन कि जिसने आपकी करियर काउंसलिंग की, या कैसे आपने मतलब कि अपने गोल डिफाइन किए, किस तरह, मतलब कि किस एज में आपके गोल डिफाइन हो गए, तो वो करियर काउंसलर कौन था जिसने आपके जो है ना, आपके जो व्यूज हैं उनको क्लियर किया हो, आपकी जो इनर हिडन एबिलिटीज हैं वो उनको आपको पहचानने में मदद दी हो, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? दैट वाज माय डैड. डैड ने मेरी बचपन से करियर काउंसलिंग की. अब तो थोड़ा सा साउंड वियर्ड लगेगा, बट नॉर्मली मॉम डैड पर बोलते हैं कि लाइक फर्स्ट आ जाओ तुम्हें नया टैब दिलाएंगे. डैड लॉन्ग टर्म मुझे समझाते थे. मैं बहुत छोटी सी थी. मतलब मेरे मॉम और डैड, थोड़ा सा वेर्ड लगेगा, थोड़ा शायद फनी भी लगे, मेरी मॉम मुझे ना लाइक अगर मैं पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट शो नहीं करती थी, मेरी मॉम मुझे चप्पल से मारती थी. और डैड मुझे फ्यूचर को लेके डराते थे, इतना ज्यादा हॉरिबल कर लेते थे कि ना मैं फिर उस डर से जो है ना पढ़ने बैठ जाती थी. फॉर एग्जाम्पल के ठीक है तुम ट्यूशन नहीं जाओ और तुम्हारी जो है ना अभी फ्रेंड जिससे तुम्हारा फड्डा हुआ है, शी हैज गॉन, मतलब वो मर्सिडीज बेंज से उतर रही होगी और तुम जो हो ज्यादा एक ले लोगी, 70 ले लोगी उसको, वो भी टायर पंचर हो जाएगा, धूप में घसीट रही होगी. तो ये चीज ना मुझे थोड़ा सा स्कैर्ड कर देती थी. तो मैंने फिर डिफाइन करना लाइक अपने करियर को सीरियस लेना तब से ही मैंने शुरू कर दिया था. इनफैक्ट मेरी मॉम मुझे चप्पलें लगा लगा के थक गई थी, बट आई वाज स्पॉइल्ड चाइल्ड, मैं सही नहीं थी. ठीक है, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, यानी आपके जो फादर थे उन्होंने आपको जो है ना मोटिवेट किया, आपको फोर्स किया कि आप अपनी जो है ना करियर के मुतालिक ज़्यादा सोचें और उस करियर को सिक्योर करें। ठीक है, मैं ये पूछूंगा आपसे कि आप जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ने बैठ जाती थी और यानी डर से मार के किसी की डर से आप मतलब कि आपने सारी चीजें कवर की, तो
आपने कहीं ये फील नहीं किया कि मैं मतलब कि एज इट इज ही हो रही हूँ, जैसे आजकल के जैसा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे बच्चे जो है ना एज इट इज पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो वो किस तरह मतलब कि उस चीज से निकल के स्किल्स की तरफ किस तरह आई? इसके इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस आपका गया? अ, हमारे टाइम पे तो टू बी ऑनेस्ट रट्टा एजुकेशन ही होती थी, बट दिस क्रेडिट गोज टू मॉम। वो जो कॉन्सेप्ट बनवाती थी, बिकॉज वो प्रोफेशनल टीचर हैं, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बनाती थी। I was able to write own application, own essays, everything on when I was in grade 4. तो मुझे बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं चीजों को टॉपिक को समझ के मैनेज कर लेती थी चीजें। बट अभी जो है बच्चों को रट्टे से हटा के, लाइक फॉर एग्जांपल टेंसेस उनको पूरे सिखाने चाहिए, और उनको जो है खुद क्रिएटिविटी उनमें क्रिएट करनी चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से चीजों को प्रोसीड कर सकें। लाइक लर्निंग बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए कि इस चीज को ऑब्जर्व करो। लाइक फॉर एग्जांपल एक गार्डन पे स्टोरी लिखने के लिए दे दी, तो उसको स्टोरी लिखवाओ नहीं, बच्चों को बोलो कि लाइक ये गार्डन है, गार्डन में लेके चले जाओ, बच्चे ऑब्जर्व करें और हर बच्चा अपने हिसाब से लाइक उसकी जो जो ऑब्जर्वेशन हो उसके हिसाब से प्रोसीड करे। सो इट्स वर्क। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी। अच्छा, आप इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए आपकी अगर कोई एडवाइस हो कि आपको मतलब कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आपने बताया कि हम आपके टाइम पे और अभी इवन आज के टाइम पे भी वही जो एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस एजुकेशन को चेंज करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए? सॉरी आई डिडंट गेट यू, वॉइस डिसअपीयर्ड हो गई थी आपके एंड में। जी जी, मैंने मैंने कहा कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेगी? इसको एडवाइस लाइक इसे जो है ना सिस्टमैटिक करना, लाइक हमारे पास ना सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, ना सिर्फ स्कूल वालों की है, ना सिर्फ पेरेंट्स की है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले ये सोच चेंज करनी है कि जिसका ग्रेड अच्छा आ रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अभी जो है मैंने अपने क्लास टॉपर्स को जो है मतलब देखा है, मतलब नजर भी नहीं आ रहे होते, तो मतलब जिसका जरूरी नहीं है जिसका ग्रेड अच्छा आ रहा हो वो इंटेलिजेंट हो, और ये फोकस कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, ये तो मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग कह कह के थक गए हैं, पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगा इस पे। एक बच्चा सिंगर बनना चाह रहा है ना, उसे सिंगर बना लो। एक बच्चा एक्टर बनना चाह रहा है, इवन एक बच्चा शेफ बनना चाह रहा है। बच्चा जो करना चाह रहा है उसको, मतलब उसको अपने उसकी माइंड की सुनने दो, बस उसकी काउंसलिंग कर लो तरीके से, अगर वो इंटरेस्टेड हो उसको प्रोसीड करने में। लाइक फिर भी कि ठीक है हमें आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बातें इट्स कम्प्लीटली मेक सेंस, तो ठीक है, लेकिन एक हद तक ही काउंसलिंग करो। फिर बच्चा जो करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियर बनाते हो, वो एनईटी से निकल जाता है, एनईटी से निकल गया, फास्ट से निकल गया, बड़े बड़े जो नाम नस्ट से निकल गया, उसके बाद जो है ना बेचारा जॉब ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जॉब डिग्री पे नहीं मिलती, स्किल्स पे मिलती है। सो उसके जो है ना मतलब बच्चे को खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट इस एजुकेशन शुड बी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, नॉट रट्टा बेस्ड। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो जिसका ग्रेड अच्छा आ रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे ख्याल थे आपके। अच्छा, वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन, मैं आखिर के चंद सवाल करना चाहूँगा कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, वो क्या करे? क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि एक बच्चा जब एफएससी या आईसीएस करके बीएससीएस के लिए परस्यू करता है, तो रास्ते में उसको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, अकाउंटिंग है, कैलकुलस है, जैसे आपने बताया आप ऑलरेडी मैथ्स की क्लासेस देती थी, इसलिए आपके जो कैलकुलस था वो इतना टफ नहीं लगा।
लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। तो आप क्या मतलब कि फील करते हैं कि किस जो बच्चे BScs के लिए परस्यू कर रहे हैं और उससे होते हुए वेबसाइट डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करें, कैसे अवॉइड करें? यानी एक बच्चे को बनना ही वेबसाइट डेवलपर, तो वो क्या मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो फिर ये इस फील्ड में आएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? मीन्स ठीक है, मुश्किल होता है, असाइनमेंट्स बहुत सारे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, मान लिया, लेकिन ना फिर भी कोशिश ये करो कि लाइक 4 इयर्स कंप्लीट होने का वेट नहीं करो फील्ड में जाने के लिए। आप जैसे 2 इयर्स हो गए, आप कहीं ना कहीं जूनियर लेवल पे, जूनियर पोजीशन पे जॉब स्टार्ट कर लो। पूरे 8 आवर्स नहीं करना, नहीं मैनेज कर सकते, डेफिनेटली स्टडीज के साथ पार्ट टाइम कर लो। आपको जो लर्निंग होगी, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होगी, वो आपको एकेडमिक एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती। एंड मीनवाइल आप कोर्सेरिया, यूडेमी, ऑनलाइन कोर्सेज को पिक करके, यूट्यूब इस कोर्सेज को पिक करके आप लर्निंग करो, सेल्फ लर्निंग करो, you will definitely grow. ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये तो ठीक है, इन्हीं कोर्सेज लेके बंदा ग्रो कर सकता है, एकेडमिक सिस्टम पर रिलाय ना करें। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन इज डिफरेंट कि बाकी सब्जेक्ट्स का बंदा क्या करे? जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरेस्ट के नहीं है, वो उसका क्या करे? बाकी subjects, that could be the discussion. Means मेरे साथ भी ऐसा होता था, means financial accounting, that was राइस, आपकी आवाज लैग कर गई। yeah. Hello. जी। Yeah, she was my who just helped me out. वो मुझे पढ़ाती थी अकाउंट्स, तो मुझे उससे समझ में आ जाता था। आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिसको उस सब्जेक्ट में ग्रिप होती है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रेशियस एसेट्स जो होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स अच्छे रखो और उनके साथ अच्छे रहो, सो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। कोई फ्रेंड आपका कैलकुलस में अच्छा होगा, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 50 और 60 स्टूडेंट्स के सामने उनके साथ आपको नहीं समझ में आता, कुछ शाय भी होते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा फ्रेंड जो कैलकुलस में अच्छा होगा, कोई ऐसा फ्रेंड जो अकाउंट्स में अच्छा होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि CS की फील्ड नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं उसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फ्रेंड्स। तो कनेक्टिविटी अच्छी बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स रखो, दे विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, यानी फ्रेंड्स के जरिए अब उन सब्जेक्ट्स को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अब एंडिंग नोट की तरफ जाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर 3 एडवाइसेस दैट योर पेरेंट्स हैव गिव यू टू ऑलवेज वर्क ऑन देम। व्हाट वो क्या मतलब कि 3 जो नसीहतें हैं, 3 एडवाइसेस हैं कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी और आप चाहती हैं कि आपके ऑडियंस, आपके मेरी ऑडियंस या आपके स्टूडेंट्स उस चीज़ को देखें, सुने और अपने जो है ना हमें अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ पर अमल करें। तो वो आपकी वो क्या है 3 एडवाइसेस, आप क्या देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स कभी भी लाइक ग्रेड सिलेक्ट नहीं थे कि A1 ग्रेड लाओ या फर्स्ट पोजीशन लाओ। वो यही कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो लास्ट आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए किसी कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन कर लो या किसी जनरल से क्वेश्चन का आंसर दे सको, सो वो एम्बैरेसिंग बात है। तो आप नॉलेज पे फोकस करो, ग्रेड्स पे, and consistency means be grateful and be consistent. Consistency की बहुत ज्यादा एडवाइस देते थे एंड स्टिल देते हैं। कंसिस्टेंसी की एडवाइस स्टिल देते हैं। एंड ग्रेटफुल मैं हूँ, and whatever I have, I'm so much grateful about it. And patience, tolerance, and I have kind of like burst temperament.
तो उसको टेम्परमेंट को कंट्रोल रखने की एडवाइस देते हैं मॉम डैड, और जरूरी भी है। मीन्स कि आपका टेम्परमेंट अगर खराब होता है तो वो किसी को नुकसान नहीं देता, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो देता है वो आपको खुद को देता है। ठीक है, यानी टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी, इन ये चीज़ें जो हैं आपके पेरेंट्स ने आपको दी, ये भी और यही आप आगे डिलीवर करना चाहेंगे। रईस, बात बातें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी डिस्कशन है, लेकिन टाइम इज एन ऑब्लिगेशन, टाइम इज वेरी लिमिटेड, सो आई विल वांट टू लेफ्ट फ्रॉम दिस मीटिंग। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहें कि जो आप चाहती हैं कि आप आगे कन्वे करें, तो वो आप जाते जाते कन्वे कर सकती हैं, तो फिर हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। I'm so sorry, I didn't get you. मैंने मैंने Voice- मैंने कहा कि जाते जाते आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, जो आप आगे कन्वे करना चाहती हैं। Firstly, अगर आपको IT की फील्ड में कुछ करना है, so you'll have to be consistent. और इंटरेस्ट, as I've told you before, कि ठीक है अपना इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट की तरफ जाओ, जिस चीज में इंटरेस्ट है जस्ट गो फॉर इट। लेकिन अगर एक चीज में इंटरेस्ट है आपको, वो लेस पेइंग है, और जिस चीज में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है वो हाईली पेड है, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लो। इंटरेस्ट इज जस्ट फॉर माइंड गेम। और थर्ड थिंग इज हार्ड वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क। इफ हार्ड वर्क पेज ऑफ तो सारे डोंकीज जो है वो रिच होते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क एंड गुड स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क प्लस गुड स्ट्रेटजी इज गोना बी डेफिनेटली पेइंग ऑफ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मिस रईस फातिमा, आप ने बहुत प्रीशियस टाइम हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट और अनपैरेलल्ड एडवाइसेस आपने दी, और मैं फ्यूचर में भी आपसे कोलैबोरेशन करना चाहूँगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आपसे और अपनी ऑडियंस से इजाज़त लूँ, ताकि टाइम को सेव किया जा सके। सो थैंक यू सो मच मिस राइस, wish you all the best. Thank you so much. Bye bye.